नमस्कार दोस्तों, टीवी 20 न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा आज विधानसभा दीदारगंज के गांव गंभीरपुर में पार्टी के आयोजित किसान यात्रा में सम्मिलित होकर किसान चौपाल लगाई और किसानों के बीच किसान विरोधी कानून चर्चा की। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून का विरोध करने के कारण पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली की सीमा पर पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्य के किसानों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ये किसान विरोधी अध्यादेश के जरिए बनाए गए तीनों नए कृषि कानून को केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन कानूनों के जरिए मौजूदा एमपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी की मंडियों के साथ साथ निजी कंपनियों को भी किसानों के साथ अनुबंधित खेती, खाद्यान्नों की खरीद और भंडारण के अलावा बिक्री करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा कानून बना तो सरकार किसानों से गेहूं और धान जैसी फसलों को खरीद को कम करते हुए बंद कर सकती है और उन्हें पूरी तरह से निजी पूंजीपतियों के बाजार से बेचने खरीदने के भरोसे रहना होगा। ग्रामीण किसान अंबानी, अडानी और बड़े औद्योगिक कंपनियों से अपनी फसल की उचित कीमत नहीं ले पाएगा तथा उनके खिलाफ खुद न्यायालय भी नहीं जा पाएगा। इस कानून में सिर्फ एसडीएम को सुनवाई करने का अधिकार है। पहले किसी व्यापारी को अनाज या आलू प्याज को ज़्यादा रखने अथवा भंडारण करने पर दंड का प्रावधान था, जिसके कारण व्यापारियों को जमाखोरी और महंगाई को बढ़ाने को रोका जाता था। अब उसे सरकार ने समाप्त कर दिया, जिससे बड़ी पूंजीपतियों के भंडारण को खुली छूट दे दी है। अब इन प्रावधानों से निजी कंपनियों बड़े पैमाने पर इन उत्पादों का भंडारण करने लगेगी और अपने फायदे के लिए बाजार में मनमानी कीमत पर बेचेगी, जिसकी मार महंगाई के रूप में किसानों और गरीब जनता पर पड़ेगा।